नमस्कार दर्शकों, मैं इंची रंग आप सभी का सियांगोस में फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। हमारी जो पासीघाट शहर के बक्कनपट्टन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट है, यहाँ पे पहली बार जो एवी फिस्टूला का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया गया। हमारे जो यहाँ के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और जो हमारे यहाँ के सुपर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर कापांग ईरांग के द्वारा। और आप सभी को ये भी बता दूं, हाल ही में एक पेशेंट जिनका नाम है याचित शामिर जी, जो कि सियोमी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका काफ़ी समय से रेनल डायलिसिस चल रहा था, तो उन्हीं का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया और ये पहली बार है। और दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए इस चर्चे पे अधिक जानकारी लेते हैं, उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो डायलिसिस जो आप लोग यहाँ पे डायलिसिस पे जो बहुत सालों से डायलिसिस पे है परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी उसकी बीमारी से रिलेटेड उसी पे जा रहे हैं, तो देखा गया है कि जैसे कि आज का भी ये दिन में जो हम लोग को पता चला है, आप लोगों ने यहाँ पे एवी फिस्टूला का जो माइनर जो वो सर्जरी किया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे इतना सुविधा हमारे बक्कनपट्टन जनरल हॉस्पिटल में आप लोग फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो सुविधा भी आ गया है इस चीज़ों को लेकर। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस थोड़ा सा मतलब कि इसको क्यों कराना पड़ता है, वो बीमारी को आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताइए। फिस्टुला क्रिएशन एक्चुअली एक माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें हम लोग रेडियल आर्टरी और सेफालिक वेन को जोड़ते हैं। फिस्टुला उनके लिए किया जाता है जिनको रेगुलर डायलिसिस का ज़रूरत होता है टू सस्टेन देयर लाइफ। एक्चुअली जितना भी क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, डायलिसिस इज नॉट द ट्रीटमेंट, डायलिसिस इज अ ब्रिज। मोस्ट ऑफ द पेशेंट नीड्स रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट इज नॉट ईजी और इज नॉट अफोर्डेबल राइट नाउ इन आवर कंट्री इटसेल्फ। So slowly our government under the leadership of Pema Khandu ji has started a program for planning for renal transplant at TRIMS. लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने से पहले पेशेंट हैज़ टू अंडरगो डायलिसिस, और डायलिसिस के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज एवी फिस्टुला। तो एवी फिस्टुला माइक्रो सर्जिकल एक प्रोसीजर है जो हम लोग को इतना छोटा सा मतलब 70 प्रोलीन से बनाना पड़ता है कि विच इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम नेकेड आई, तो हम लोग को माइक्रोस्कोप पहन के उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो वो फिस्टुला बनने के बाद में ही पेशेंट कैन अंडरगो रेगुलर डायलिसिस। तो रेगुलर डायलिसिस तो उन लोग के लिए अभी 1 साल 2 साल 3 साल तक उन लोग, जब तक उन लोग का ट्रांसप्लांट का वो नहीं होता है, तब तक आपको डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस नहीं करने से छाती में पानी भर जाता है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल हो जाता है, इवन डेथ भी होने का चांस है। तो हमारे BPGS में भी डायलिसिस तो हो रहा है, लेकिन पहले से हो रहा है अंदर आवर मेडिकल टीम विच इज़ लेड बाय डॉक्टर रातान एंड गुबू सर, जरांग सर। तो उनके अंडर में डायलिसिस तो हो रहा है, लेकिन फिस्टुला क्रिएशन के लिए सब ऑप्शन नहीं होके सबको बाहर भेजा जाता था। तो अभी मैं आई वॉज हियर पोस्टेड एज ए जूनियर स्पेशलिस्ट जनरल सर्जन। फिर मैंने ऑल इंडिया नीट क्रैक करके सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए आई वेंट आउट। मैंने साउथ से अपना MCH यूरोलॉजी ख़त्म किया, और नाउ सिंस लास्ट 2 मंथ्स मैं यहाँ पे जितना भी किडनी रिलेटेड पेशेंट है, प्रोस्टेट रिलेटेड पेशेंट है, असी डिग्लामर लाडलो किडनी एलिंग किडनी ट्यूमर पेशेंट का डर मोलो काला इडोंग ट्रीटमेंट हमको मोलो हो इडोंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आप लोग का मीडिया से ये सबको मतलब इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ बक्कनपट्टन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट दैट इज ए वेरी गुड थिंग्स दैट पहले हम लोग के यहाँ नहीं किया था एवी फिस्टुला, अभी ये फर्स्ट टाइम किया है एक पेशेंट के ऊपर। ये ही इज फ्रॉम सियोमी डिस्ट्रिक्ट,
एंड हम लोग का अभी पासीघाट में ये एवी फिस्टुला अभी शुरू हो गया है. All patients from eastern part of the Arunachal, they can avail the facility of this particular like AV fistula, especially for the renal dialysis patient. So वो लोग बाहर में पहले तो हम लोग रिफर करती थी यहाँ से एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट. I know from the doctors and we used to usually refer the patient to Dibrugarh or TRIMS. तो अभी हमारा सर्जन ये डॉक्टर कीरांग आया है, कापांग कीरांग. He is expert for this. He has done on this particular patient. I think he can give the detail for about this about patient. Okay, doctor, you please give. Good morning, everybody. Agampa, Ngo Dr. Kapang Irang, urologist and renal transplant surgeon. I am very happy to tell you all that I have successfully done AV fistula creation in a patient of chronic renal failure. जो पेशेंट जिसको किडनी दोनों खराब हो जाता है और जिस पेशेंट को कंटिन्यूस डायलिसिस हीमोडायलिसिस लगता है, वो पेशेंट के लिए हम लोग एवी फिस्टुला बनाता है. एवी फिस्टुला इज़ बेसिकली आर्टरी और जो हम लोग का रेडियल आर्टरी जो होता है हाथ में और जो वेन होता है, वो दोनों का एक माइक्रोसर्जिकल ऑपरेशन है. वो दोनों को जोड़ता है. वो दोनों को जोड़ने के बाद में ही पेशेंट मतलब डायलिसिस कर सकता है. सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग ऑपरेशन विच वॉज नॉट डन हियर बिफोर. इससे पहले हमारा जितना भी पेशेंट है सब लोग इधर डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है, ट्रिम्स जाना पड़ता है. दूर दूर का पेशेंट लोग भी वहाँ में जाके ये ऑपरेशन करके फिर वापस आके डायलिसिस करता था. तो अभी ये पेशेंट जो हमारा सीओमी से आया है, बस्ती का पेशेंट है, बाहर जाने नहीं सकता है बोल के उन लोग यहाँ में आया एंड ये इसका ऑपरेशन बहुत अच्छा से कल हम लोग हो गया और अभी फिस्टुला भी फंक्शनिंग है और हम लोग पेशेंट को आज डिस्चार्ज भी कर रहा है. सो जस्ट नॉट फिस्टुला, मी बीइंग यूरोलॉजिस्ट, अभी हम लोग यहाँ में बीपीजीएस में हम लोग जितना भी किडनी का प्रॉब्लम रिलेटेड है, इन्फेक्शन हो गया, स्टोन हो गया, कैंसर हो गया, प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम जो बहुत सारा एजेड मेल्स लोग को होता है आफ्टर 60 ईयर्स, उन लोग का, और प्लस मेल सेक्सुअल इश्यूज, वेलनेस इश्यूज, इनफर्टिलिटी केसेस स्पेशली फ्रॉम द मेल साइड, वो सब भी हम लोग अभी प्रॉपर गाइडेंस दे पा रहा है. और विद आवर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जॉइंट डायरेक्टर सर, मैडम एंड डीएमई, हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को भी दे दिया है टू हैव अ यूरोलॉजी यूनिट हियर. क्योंकि सिर्फ अभी यूरोलॉजी ईस्टर्न जोन में आई एम द ओनली यूरोलॉजिस्ट हियर. सो इफ़ ये यूरोलॉजी यूनिट बीपीजीएस में खुल जाएगा तो नॉट ओनली सियांग डिस्ट्रिक्ट, होल ऑफ द ईस्टर्न जोन विल बी बेनिफिटेड. क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहा है, आसाम बंद होता है, ये होता है, इमरजेंसी में पेशेंट को ये ट्रिम्स रेफर करना होता है, उन लोग जा नहीं पाता है. तो हम लोग का यहाँ में बीपीजीएस में भी अगर एक यूरोलॉजी यूनिट खुल जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा. एंड आई एम होपफुल कि आवर गवर्नमेंट विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली. थैंक यू. सर, जो एवी फिस्टुला सर्जरी आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद में एक टाइम गेपिंग रहता है क्या मैच्योरेशन करने? यस, एग्जैक्टली. फिस्टुला बेसिकली इज नथिंग बट जो वेन होता है उसको आर्टेरियलाइज होने के लिए कम से कम 4 to 6 वीक्स टाइम लगता है. ठीक है, तो 4 to 6 वीक्स का बाद में ही वो फिस्टुला मैच्योर होगा और 4 to 6 वीक्स का बाद में ही हम लोग उसको फॉर डायलिसिस यूज़ कर सकता है. तब तक हम लोग टेम्पररी डायलिसिस फ्रॉम जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन हम लोग को टेम्पररी डायलिसिस करना पड़ता है. यहाँ से क्यों नहीं करता है लॉन्ग टाइम तक? क्योंकि यहाँ से करने से सीवियर इन्फेक्शन होने का चांस होता है. तो इसको हम लोग जस्ट मतलब ये टेम्पररी बेसिस में हम लोग लगा के रखता है. परमानेंट इज यू हैव टू गो फॉर एवी फिस्टुला क्रिएशन. मेरा नाम यासिर सामिया. यासिर सामिया, अच्छा. आप ये मालीगांव सीओमी डिस्ट्रिक्ट से हैं? यस. बस्ती से आया है? बस्ती से आया है. ओके. तो आपका ये बीमारी को लेके थोड़ा बताइए. तो आप सुना है कि आप ट्रिम्स नाहरलगुन भी गया था, वहाँ भी कोशिश करके देखा था लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाया. तो यहाँ पे मतलब कल ये ऑपरेशन हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये शुरू में डिब्रूगढ़ गया था ना, उधर दवाई ये कितनी इन्फेक्शन है, दवाई खाने के बाद जैसे इन्फेक्शन हुआ बोला ना, उसके बाद हम दवाई खाते खाते 2 साल हो गया. 2 साल का बाद फिर चेकअप के लिए गए तो पूरा खत्म हो गया, डायलिसिस करो बोला है ना. उसके बाद हम उधर एक तो डॉक्टर मिलना था, डॉक्टर को नहीं मिल पाया और मामू बैठने के लिए रुपया भी नहीं था, वापस एलोंग चला गया ना. उसके बाद एलोंग का चला जाने के बाद उधर हम फिर ईटानगर गए ना. ईटानगर गए तो हिमा हॉस्पिटल में बनाते बोला है. अच्छा, हिमा हॉस्पिटल में? जी, हम उधर हिमा हॉस्पिटल में बनाया था और फिर उसका डायलिसिस के लिए 1 साल 2 महीना चला था ना.
उसका बाद ये एलो में करते करते खराब हो गया ना। उन डॉक्टर लोग को दिखाए तो उन लोग किडनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते है ना। फिर ट्रिम्स में गया है, फिर ट्रिम्स गया तो यहाँ में दूसरा बनाया है ना, यहाँ से ओके, मई महीना को बनाया था। अच्छा। ये तो नहीं चला है ना, फिर से खराब हो गया। ये एलो वाला ये डॉक्टर एक तो मैडम को दिखाया तो मैडम बोला है ये हम इसका बारे में नहीं जानते। फर्स्ट का से एक तो डॉक्टर आ रहा है ना, इसको डॉक्टर को दिखा तो बोला है ये सर को मिला था ना, वो सर को मिलने के बाद फर्स्ट में आओ बोला है ना। ये से हम फर्स्ट आया तो कानपुर से एक बार आया था, इधर सामान नहीं रख के वापस एलो चला गया। फिर आके यहाँ में बैठ के हम काल बनाया इस तरह ना। यस। तो अच्छा, ये अभी क्या होता है कि अभी यहाँ में जैसे आप पहले डिब्रूगढ़ किया था, उसके बाद नाहरलगुन ट्रिम्स किया है, तो ये ऑपरेशन अगर ये पासीघाट का अगर संभव सक्सेसफुल हो रहा है तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेगा कि दूसरा पेशेंट भी जो आपकी तरह जो बीमार है वो सभी यहाँ आना चाहिए, बाहर नहीं जाके? दूसरा पेशेंट होने से भी ना यहाँ में आएगा, ये बहुत दूर है, उसमें नाहरलगुन में भी बहुत थोड़ा तकलीफ होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने से भी ना बहुत दूर होता है और बैठने वाला भी जगह भी तकलीफ है, रूम भी छोटा छोटा होके। यहाँ में थोड़ा रूम भी बड़ा है ना, बैठने से भी थोड़ा सा आराम है। और यहाँ में वापस जा भी सकते हैं ना एलो में। हम लोग CU में डिस्ट्रिक्ट मानूंगा से एलो में भी बारह लेके बैठ रहे हैं। अच्छा, ऐसा ना? हम लोग बस्ती का आदमी लोग बीमार हो रहा लोग पसकाट में आ जाइए, ये डॉक्टर सर को मिलिए, ये फ्री में भी करता है। सामान लेने थोड़ा सा सामान अपना से खरीदना है ना, फ्री में सर कर देता है। जी, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा।